आपको ध्यान है मैंने 26 तारीख को कहा था ये आंदोलन 26 के बाद में एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेगा और चलेगा। लोगों को विश्वास नहीं होता था, अब आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उतार चढ़ाव आते हैं। कल एक वो पल आया और उसमें यहाँ के जो साथी थे, विशेषकर राकेश टिकैत साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई और साथ में बाजवा साहब और बाकी जितने साथी थे बहुत धैर्य से, बहुत हौसले के साथ, बहुत समझदारी से कल उन्होंने अपना जो फर्ज निभाया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। और इसके लिए भी मैं धन्यवाद आप सबको दूंगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की सारी घटनाओं को, कल के सारे घटनाक्रम को आपने दिखाया मीडिया पे, सोशल मीडिया से वायरल हुआ और फिर मैंने अपने फेसबुक लाइव पे 9:40 से करीब आधा घंटे के जो किया मैंने, उससे ये जो सारी चीज़ें हुई ये उसका नतीजा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि किसान कमज़ोर हैं, किसान जानते नहीं हैं और जो गोदी मीडिया है वो जो मनमानी चाहेगा कर लेगा, कल उसने की भी, उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारी कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र यहाँ कामयाब नहीं होगा। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत होता चला जाएगा और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज का जन सैलाब आपको सामने दिख रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नारे मत लगाना। सर, रात जिस तरह से बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर आए, बीजेपी विधायक के भी आने की खबर, उस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए आप लोकतांत्रिक देश में, और वो उस सरकार के लोग हैं जो सरकार के मुखिया ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या ये गुंडागर्दी से ये विश्वास जीतोगे आप? इसी तरह से सबका साथ लोगे आप या सबको साथ दोगे आप कि सरकार आपके साथ में है? यदि सरकार आपकी है तो पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं और आप आके, विधायक आके अपने 100-200 गुंडों को लाके, और यहाँ पे क्या मतलब कत्लेआम कराने का इरादा था? क्या गुंडागर्दी करवानी थी? इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा? और मैं समझता हूँ शासन प्रशासन के भी जो भी लोग थे, आईजी डीआईजी लेवल तक के लोग थे, एसपी एसएसपी डीएम एडीएम तक के लोग थे, क्या ये आईएएस आईपीएस लोगों को इनको समझ नहीं है? तुम कानून की जो सारी स्थिति है उसको नहीं समझते हो? क्या तुम सरकार के इतने गुलाम बन गए हो कि संविधान की शपथ तो तुमने जो कानून के अनुसार काम करने के लिए थी उसे भूल चुके हो? और तुम्हारे सामने गुंडे आके कह रहे हैं कि भैया पुलिस वाले तुम चलो हम तुम्हारे साथ में। इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी? कानून का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? संविधान की इससे ज्यादा धज्जियां और क्या उड़ाई जाएंगी? ये सब कुछ उन्होंने कल किया और मैंने जैसे पहले कहा कि वो इस गुंडागर्दी के दम पर इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। जन आंदोलन जब होता है और विशेषकर किसान का आंदोलन, और ये आंदोलन न केवल इस देश में बल्कि दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। इतना बड़ा और इतना मजबूत आंदोलन है। आप समझ रहे हो कि क्या 500-200 या 1000 गुंडे लाके इस आंदोलन को खत्म कर दोगे? ऐसा संभव नहीं है। और मैंने जैसा अभी मंच से कहा, फिर मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आप कानून को हाथ में ले रहे हो और सरकार आपके साथ में खड़ी है, पुलिस तमाशा देख रही है, सारे अधिकारी सारे सब चीजों को सामने अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाए इस षड्यंत्र में शामिल हैं। अगर ये लोग भी, ये जो जन समूह है, ये भी अपना धैर्य खो दे, ये भी कानून को 1 मिनट के लिए ताक पर रख दे और न माने कानून को, तब क्या हाल होगा? कितने लोगों को चोट होगी, कितने लोगों को दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इस सब पे हो जाए और ये भी कुछ समय के लिए कानून को भूल जाएं, तो मैं जानता हूं कि उनमें से कोई भी सही सलामत यहां से वापस नहीं जा पाएगा। इन चीजों को समझना जरूरी है। हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। हम लोग कानूनी तरीके से विरोध कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस मामले से जुड़े हुए मामले में भी कहा है कि किसानों को हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि किसानों को अपना विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। हम उसी अधिकार का तो प्रयोग कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि किसानों ने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। और कौन सा एग्रीमेंट तोड़ा है? ट्रैक्टर परेड का निकालने का। उन्हें बताओ कौन सा एग्रीमेंट है और अब मैं आपको बताता हूं कि एग्रीमेंट क्या है। अगर एग्रीमेंट है तो ये जिम्मेदारी एग्रीमेंट के तहत सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है कि जो रूट आपने दिया है उस रूट को बिल्कुल क्लियर करोगे आप। उस रूट में कोई भी हर्डल नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि ये 3 लेन वाला रोड है, इसके पीछे 3 लेन वाला है। जब यहाँ पर पीछे 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर खड़े हैं
और ये दोनों तरफ 1-1 मीटर की दीवार खड़ी है। ये दीवार आपने तोड़ी नहीं है। जो रास्ता आपने दिया था उस रास्ते को आपने बिल्कुल कॉरिडोर नहीं किया, बनाया नहीं सही तरीके से, साफ नहीं किया। जिम्मेदारी आपकी थी और आपने आगे जो है बैरिकेड लगा दिए, कंटेनर डाल के रास्ता रोक दिया। व्यक्ति ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है और कंटेनर डाल कर ऊपर से सेलिंग कर रहे हो आप, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। और लोग जो यहाँ पे आए हैं वो दिल्ली के रास्ते को नहीं जानते हैं और ये रास्ता यहाँ से लेके दिल्ली तक कोई कट नहीं है, दिल्ली ही जाके मिलेगा। रिंग रोड में टच हो गया, मिलेनियम पार्क पे जाके तो आदमी वहां तक पहुंच ही जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी थी कि जो रूट आपने बनाया वहां से उसी रूट पर निकालते। ये जो बीच की जो डिवाइडर है इसको तोड़ते, आप रास्ता बनाते, नहीं किया आपने। अगर हम में से कोई तोड़ता तो इस बात पे हम पे जो भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 427 में मुकदमा हो जाता। मतलब हम पीसफुल तरीके से काम करने आए हैं और तुम्हारे जाल में फंस के जो तुमने हमारे साथ षड्यंत्र किया है उसके लिए गुनहगार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन नहीं है उसके लिए गुनहगार? क्या सरकार गुनहगार नहीं है? क्या गृह मंत्री का षड्यंत्र इसमें शामिल नहीं है? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अगर सर पुलिस से गलती हुई है तो किसानों को भी गलती नहीं, पुलिस से गलती की बात नहीं है। पुलिस इस बात से नहीं बच सकती कि उससे गलती हुई है। पुलिस की जिम्मेदारी है, जिस दिन गणतंत्र दिवस की परेड है पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। जो जोन है वहां से अगर आप जाते हैं तो उधर से विजय चौक से लेके और लाल किले तक पूरा रूट सील कर दिया जाता है। लेकिन कैसे लोग वहां पहुंच गए? और जो वीडियोज आ रही हैं उनमें तो पहले से पता है कि किसानों के पहुंचने से पहले 1000 लोग वहां पे ऑलरेडी थे। पुलिस वहां पे आराम से बैठी थी। किसका षड्यंत्र है ये? पुलिस अपनी जिम्मेदारी से इसलिए बच सकती है कि हमने नहीं किया तो आप कर लो। आप ऐसा नहीं होता है। जब गणतंत्र दिवस की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और यही नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो 25 तारीख को दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ये कहा था कि हमसे जो रूट तय हो गया है हम उस रूट की व्यवस्था करेंगे। हमें मालूम है कि कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, हमने उनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या ध्यान रखा आपने? लोग वहां तक पहुंचा दिया आपने। और क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ में जिनका फोटो है, ये ध्यान रखा आपने। जो सनी देओल है, हेमा मालिनी है और धर्मेंद्र जी हैं, तीनों के तीनों बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ में फोटो है उनकी। तो यानी बीजेपी का आदमी है, आपका आदमी झंडा फहरा रहा है वहां पे। अपमान कौन कर रहा है? आपका आदमी। तो क्यों नहीं गृह मंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर, जब दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो भी हिंसा किसान नेता फैला रहे हैं उन पे देशद्रोह के तहत यूएपीए के तहत मुकदमा होगा। देखो, इससे भी बड़ा कोई मुकदमा होता हो तो उसे कर लो, क्योंकि पुलिस तुम्हारी, कलम तुम्हारी, एफआईआर वाली किताब तुम्हारी और भैया सरकार तुम्हारी और अदालत भी तुम्हारी। जो मन में आए कर लो। हम कब कह रहे हैं? मैंने तो अभी कहा ना, 33 नहीं 3000 एफआईआर करो, 33,000 एफआईआर करो। बात ये नहीं है। बात ये है कि आप इस देश में कानून का राज चाहते हैं या आप कानून के नाम पे गुंडागर्दी चाहते हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, आप हमारे खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कानूनी तरीके से लड़ेंगे और हम इससे डरते भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर माना ये परिस्थिति बदल जाए, फिर क्या होना चाहिए? क्या जो बाकी लोग आए, जो आपके बाद आए, ये माने ये सरकार बदल जाए, जो दूसरी सरकार आए, तो तुम सबके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए देशद्रोह वाली। देशद्रोह भी नहीं है वो, जो धारा 124 है वो है राजद्रोह। राजद्रोह और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यूएपीए कानून जो इन्होंने बनाया है, जो एनएसए कानून है, उनका ये मिसयूज करते हैं और बेगुनाह लोगों के खिलाफ में एफआईआर करते हैं। आप मुझे बताइए, अभी बोल के गए हैं यहाँ पे योगेंद्र यादव जी जैसा कोई सीधा व्यक्ति होगा क्या? इतना सभ्य व्यक्ति होगा? इतना आराम से मीठा बोलने वाला? मेरे जैसा होता तो मैं मान लेता। लेकिन योगेंद्र यादव जी जैसा व्यक्ति, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसा व्यक्ति, बलवीर सिंह राजेवाल जैसा व्यक्ति, ये लोग तो मतलब कैड़ा बोल ही नहीं सकते। आप उन लोगों के खिलाफ जो हर तरह से शांति
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, और जिन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखी है उनके खिलाफ FIR कर रहे हो, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। और जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो आपने खुले छोड़ रखे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। तो ये जो की गई है ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। जैसा अभी आपको बताया गया कि पहले प्रेस के माध्यम से बदनाम करते हैं, फिर गुंडों को भेजते हैं और फिर पुलिस को भेजते हैं, और उसके बाद में ये कानूनी कार्रवाई वकीलों के माध्यम से होती है। ये इनका ढंग और तरीका है इस आंदोलन को दबाने का। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो चाहे कर लें, इनके पास और भी कुछ तरीके हों वो भी अपना लें। ये आंदोलन ना तो रुका है, ना झुका है, ना टूटा है, ना आगे भी ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना टूटेगा, और 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ेगा और जीत के बाद ही रुकेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन सर ये तो आंसू समंदर में तब्दील हो गए। कौन? टिकैत साहब के आंसू समंदर। तो आप देख सकते हो हमारे एक एक नेता का आंसू कितना कीमती है। अब आप समझ लो, आप अगर सारे नेता ही थोड़ी देर के लिए रो दें, उनके थोड़े थोड़े आंसू आ जाएं, तो आप समझ लीजिए पूरा देश यहाँ पे दिखेगा, पूरा देश हिल जाएगा। दिखेगा ना, दिखेगा। ये समझना, ये आंसू की बात नहीं, ये उस सच्चाई की बात है जिस सच्चाई के आधार पर किसान ये आंदोलन कर रहा है। ये सारे के सारे लोग नासमझ नहीं हैं, ये जानते हैं हमारा एक नेता अगर यहाँ रो रहा है, और किसके लिए रो रहा है, वो ये कह रहा है कि किसानों को मारना चाहते हैं, और ये हकीकत है। केवल किसानों को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की जनता को मारना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया भी, हर बार बताया, समझाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर है, व्यक्ति का दिल भर आता है, और उसे केवल अपने नहीं, जो उसके साथी हैं उनकी जान माल की बहुत बड़ी चिंता होती है। इसलिए ऐसे पल भावुकता के आते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के सभी लोगों को जिन्होंने टिकैत साहब की उस भावुकता का, उन आंसुओं का मान रखा, और आज उसी के बदौलत यहाँ पर पूरी ताकत से इकट्ठे हो गए और सरकार को दिखा दिया तो जितना दबाने की कोशिश करेगी ये आंदोलन उतना ही बढ़ेगा और तेरा सफाया करेगा।